फ्रेंड्स, यू आर वाचिंग HPTV युवा, क्योंकि ये ज़माना है वी द यंगस्टर्स का। नाम योर होस्ट नेहा। फ्रेंड्स, वेलकम टू अ स्पेशल सेगमेंट सिटी ट्रेंड्स। और सिटी ट्रेंड्स के आज के एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि किस तरह कर सकते हैं आप अपने बेडरूम को डेकोरेट, क्योंकि भाई जितने ज़रूरी आप हैं उतना ही ज़रूरी आपके घर को भी डेकोरेट करना है। और बेडरूम में भी आज हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से बेड्स हैं जो इस वक्त हैं सबसे ज़्यादा ट्रेंड में, और कौन से बेड्स हैं जो आपके बेडरूम को दे सकते हैं एक नया लुक। घर डेकोरेट करते टाइम अगर सबसे ज़्यादा क्रेज़ किसी को रहता है तो वो रहता है बेडरूम का। सबकी अपनी अपनी अलग चॉइसेस होती है कि हम बेडरूम को ऐसे डेकोरेट करें, वैसे डेकोरेट करें। तो चलिए, बेडरूम को डेकोरेट करते टाइम या फिर आप बेड सेलेक्ट कर रहे हैं तो कौन कौन सी चॉइसेस आपके पास अवेलेबल है, चलिए आपको बताते हैं। बेड है जो कि हर किसी को एक बहुत ही क्रेज़ रहता है कि नहीं, इस तरह का बेड होना चाहिए। तो इस वक्त जो सबसे ज़्यादा पसंद कर रहे हैं वो कौन से बेड हैं? बेड एक ऐसी चीज़ है जिसका कोई फैशन नहीं होता। हर व्यक्ति अपनी ज़रूरत के हिसाब से पसंद करता है। किसी को हाई बैक चाहिए, किसी को क्विल्टिंग चाहिए, किसी को प्लेन चाहिए, किसी को विद काउंटर चाहिए, किसी को बेड में स्पेस चाहिए, किसी को बेड में एलईडी लाइटिंग चाहिए। हर कस्टमर अपनी चॉइस के हिसाब से बेड पसंद करता है। और जो रेडी स्टॉक में पसंद नहीं कर सकते, वो आजकल नेट का ज़माना है, नेट में से डिज़ाइन पसंद कर लेता है, हम उनको वो बना के दे देते हैं। तो बेड तो एक ऐसी चीज़ जिसमें कोई फैशन से कोई लेन देन नहीं। हर आदमी अपनी पसंद अपने रिश्तेदारों का घर देखता है, उसके हिसाब से बेड पसंद करता है। अच्छा, जहाँ बेड्स में पहले एक ही हाइट आया करती थी, वहीं आजकल बेड्स में ये भी है कि लो हाइट के बेड्स ज़्यादा पसंद करने लगे हैं। उस बेड के बारे में कुछ बताइए। जिन लोगों के घर में सामान रखने की समस्या नहीं होती, वो लोग लो हाइट ही ज़्यादा पसंद करते हैं। लो हाइट के अंदर होता है कि आदमी जब बैठता है, उठता है, उसकी टांगें लटकती नहीं है, उसको बहुत ज़्यादा रिलैक्स मिलता है। और जिनको लगता है मुझे सामान भी, जितनी बेड मेरी जगह घेर रहा है, वो मुझे स्टोरेज का काम भी दे, फिर वो फ्लोर टच बेड बनते हैं जिसके अंदर पूरा उसका स्पेस आ जाता है। सारे घर के रजाई गद्दे, सारे कपड़े सीजन के उसमें रख लिए जाते हैं। अच्छा, अभी जैसे आपने बताया कि पहले बेड की जो पीछे का जो बैक होता था वो काफ़ी इतना बड़ा नहीं होता था, लेकिन आजकल काफ़ी ऊंचे ऊंचे इनके बैक होते हैं। तो उसमें कौन कौन से फैशन में है कि क्योंकि उनमें पीछे स्पेस भी रहता है, तो वो इस वक्त क्या क्या ट्रेंड में है? आज ज़्यादातर लोग अपना जब घर बनाते हैं तो आर्किटेक्ट की मदद लेते हैं। तो आर्किटेक्ट जब बेडरूम डिज़ाइन करता है तो उसके एक बहुत बड़ा विशाल स्वरूप देना चाहता है। फिर उसके अंदर जो उसके साइड पिलर के बाद जो स्पेस बचता है ना, किसी का 4 फुट, 5 फुट, 6 फुट, वो उसको बेड की हाइट से कवर करता है। फिर उसके पीछे लेदर की या कपड़े की क्विल्टिंग करके उसमें स्टोन हो जाते हैं, जिससे बेड का जो लुक होता है एकदम राजाशाही लुक आता है, भव्य लुक आता है। वो बहुत अच्छा लगता है आँखों को। बेड्स में ये चॉइसेस रहती है कि हम जैसे बेडरूम में अलमीरा वगैरह भी होती हैं, या अगर कोई फर्नीचर है तो हम उसकी मैचिंग का भी बेड डिज़ाइन करवा सकते हैं या नहीं? बिल्कुल करा सकते हैं, क्योंकि बेडरूम में पहले बेड बनता है, फिर अलमीराज वगैरह सब उसके अकॉर्डिंग बाद में बन जाती है। अलमीराज में कोई ज़्यादा चॉइस कस्टमर चाहता नहीं है, वो मोस्टली चाहता है कि बिल्कुल सिंपल सोबर हो, मेरा सामान, मेरा रूम सोबर भी लगे और सुंदर भी लगे। तो पहले बेड लगाया जाता है, बेड के कलर से बाद में अलमारी बना दी जाती है। अच्छा, ये तो हुई अगर कि किसी के बड़ा कोई बेडरूम है उसके बेड कैसे होने चाहिए, लेकिन वहीं आजकल बच्चों की अपनी एक अलग ही चॉइस होने लग गई है कि बच्चों के बेडरूम्स में बेड अलग ही डिज़ाइन के। तो बच्चों के लिए इस वक्त कौन कौन से बेड हैं जो सबसे ज़्यादा पसंद किए जा रहे हैं? बच्चों के बेड के बारे में ऐसा है जी, आज से कुछ समय पहले तक लोग बच्चों के लिए बेड अलग खरीदते थे, जिसकी कीमत 15 से 18 हज़ार तक आती थी। और बच्चों का बेड 2-4 साल बाद फ्री हो जाता है, तो आदमी इसको फिर ख़त्म करने के लिए बहुत परेशान होता है। तो आजकल लोग क्या करते हैं, दीवान कम बेड या सोफ़ा कम बेड लेते हैं। जब तक बच्चा यूज़ करता है वो करता है, उसके बाद वो डबल बेड का रूप ले लेता है। क्या बात है, मतलब इसे कहते हैं स्मार्ट इन्वेस्टमेंट, कि आपकी ज़्यादा जगह भी नहीं जा रही है और आपको बहुत ही कम कीमत पे ये सही चीज़ मिल जाती है कि आप या तो उसे सोफ़ा कम बेड यूज़ में ले सकते हैं या फिर दीवान कम बेड यूज़ में ले सकते हैं। लेकिन वहीं आजकल बच्चों के बेड पे हम देखते हैं कि जो बच्चों के कार्टून्स वगैरह होते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में, क्योंकि वो बच्चों को अट्रैक्ट करते हैं वो वाले बेड। तो उनमें क्या क्या हैं जो अभी ट्रेंड में है? कार्टून वाले बेड पहले खूब आया करते थे और लोग पसंद किया करते थे। अब चूँकि जो समस्या मैंने आपको पहले बताई कि बाद में उसको डिस्पोज करना बड़ा मुश्किल लगता है, तो लोग क्या करते हैं, बच्चों के लिए सिंपल सा बेड बनवाते हैं, मार्केट से कार्टून के वो ले आते हैं स्टिकर्स वगैरह, वो फर्स्ट क्लास डेकोरेट कर देते हैं। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, कार्टून हटा के सिंपल बेड यूज़ में लिया जाता है। फ्रेंड्स,
घर को डेकोरेट करते टाइम जो सबसे ज़्यादा क्रेज़ अगर किसी को रहता है तो वो बेडरूम का रहता है कि हम अपने बेडरूम को कैसे डेकोरेट करें, क्योंकि बेडरूम ही एक ऐसी जगह है जहां आप अपनी पर्सनल चॉइस के अकॉर्डिंग अपनी अलमीरा, अपने बेड्स डेकोरेट करवा सकते हैं, डिज़ाइन करवा सकते हैं। और बेड्स में भी आजकल, जहां पहले एक टाइम था जहां ज़्यादा तरह के पैटर्न्स नहीं थे, वहीं आजकल बेड्स में बहुत तरह के डिफरेंट पैटर्न्स हैं, डिफरेंट कलर्स हैं। आपके फर्नीचर के अकॉर्डिंग आप अपने कलर्स ले सकते हैं। तो कौन कौन से इस वक्त हैं सबसे ज़्यादा फैशन में, आइए आज मैं आपको बताती हूँ। फ्रेंड्स, बेड की डिज़ाइन सेलेक्ट करते टाइम जो एक मेन चीज़ होती है वो होता है बेड का बैक, क्योंकि वही एक चीज़ होती है जो आपके रूम को एक बिल्कुल ही नया लुक दे देती है। जहां बेड के बैक्स पहले बहुत ही छोटे छोटे हुआ करते थे, वहीं आजकल बेड के बैक में तरह तरह के डिज़ाइंस अवेलेबल हैं। कई जगह स्टोन्स होते हैं, तो कई जगह आप देखेंगे जो आजकल सबसे ज़्यादा ट्रेंड में है वो रहता है कि आपके बेड के बैक पे लेदर होता है। बस इसमें एक चीज़ ज़रूर आपको ध्यान रखनी होगी कि यहाँ आपको थोड़ी ज़्यादा केयर की ज़रूरत रहती है, क्योंकि लेदर है, अगर ज़रा सा भी कट लगा तो वो आपके बेड को ख़राब कर सकता है। लेकिन इसी के साथ साथ ये देता है आपके बेड को एक अलग लुक, एक बहुत ही ट्रेंडी लुक। फ्रेंड्स, बेड में जहाँ पहले सिर्फ वुडन कलर के बेड्स ही हुआ करते थे, वहीं जो आजकल एक कलर है जो ट्रेंड में है वो है वाइट कलर। वाइट कलर हुआ, क्रीमिश हुआ या फिर ग्रे कलर हुआ। आप सोच रहे होंगे कि यार ये कौन से कलर है बेड का, लेकिन आप देख सकते हैं कि ये वाइट कलर का जो बेड जिस पे इस वक्त मैं बैठी हुई हूँ वो बेड बहुत ही अच्छा बेड है। एंड इवन ये आपके रूम को ना एक शाही लुक दे सकता है। लेकिन हाँ, इसमें भी एक चीज़ है जो आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखनी पड़ेगी, और वो है इसकी साफ़ सफाई का, क्योंकि भाई जाहिर सी बात है वाइट कलर है तो गंदा जल्दी होगा। लेकिन अगर आप देना चाहते हैं अपने बेडरूम को एक नया लुक, तो इतना सा करना तो बनता ही है। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बेड की डिज़ाइन सेलेक्ट करते टाइम एक सबसे मेन चीज़ होती है वो होती है बेड का बैक। और वहीं एक चीज़ मैंने आपको और बताई थी वो थी कि आजकल बेड के जो बैक होते हैं उनकी हाइट्स काफ़ी ज़्यादा आने लग गई हैं। और इस वक्त भी जो बेड आप देख रहे हैं इसकी भी हाइट काफ़ी ज़्यादा है। अगर आप अपना नया घर बनवा रहे हैं तो आप अपने आर्किटेक्ट को कह के अपने रूम को एक ऐसा लुक दे सकते हैं जहाँ पर आप अपना ये बेड अच्छे से फिट कर सकते हैं, और ये बेड देगा आपके बेडरूम को एक बिल्कुल ही ट्रेंडी लुक, एक डिफरेंट लुक। फ्रेंड्स, अगर आप बोर हो चुके हैं अपनी बेड्स की पुरानी स्टाइल से और अगर करना चाहते हैं कुछ नया एक बार ट्राई, तो ये वाला जो बेड है वो आप ट्राई कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कि इस बेड में एक बटरफ्लाई की डिज़ाइन बनी हुई है। लेकिन और इसका एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये भी है कि अगर आप अपने बच्चों के रूम के लिए एक नया बेड लाना चाहते हैं तो आप ये बेड ले सकते हैं, क्योंकि आफ्टर जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो एक सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम, जैसा कि अभी आपको बताया था, प्रॉब्लम ये रहती है कि कार्टून्स वाले बेड उसको डिस्पोज करने में प्रॉब्लम आती है। तो ये जो बेड है ये आपके बच्चों को भी ज़रूर पसंद आएगा, क्योंकि बटरफ्लाई की डिज़ाइन है, साथ ही साथ बहुत ही सिंपल और सोबर है, लेकिन आपके बेडरूम को देगा ये एक नया लुक। फ्रेंड्स, आप भी सोच रहे होंगे कि ये बेड्स की बात करते करते मैं सोफ़े पे कहाँ से आ गई। तो चलिए मैं आपकी इस गलतफहमी को दूर करती हूँ और आपको बता देती हूँ कि ये जैसा कि आप देख रहे हैं सोफ़ा है, लेकिन सोफ़े के साथ साथ ये बेड भी है। जी हाँ, इसे कहते हैं सोफ़ा कम बेड। यानी कि अगर आप करना चाहते हैं स्मार्ट इन्वेस्टमेंट तो सोफ़ा कम बेड आपके लिए एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि इसके बहुत से फ़ायदे हैं। जैसा कि ये बहुत ही कम जगह लेगा। अगर आप जैसे इसे डाइनिंग हॉल में भी फिट करना चाहें तो ये सोफ़े का भी काम करेगा, लेकिन रात में जब आपको लेना हो इसे सोने के लिए यूज़, तो आप इसे बेड भी बना सकते हैं। साथ ही साथ ये इस सोफ़े की कीमत पे आपको डबल बेड भी मिल जाएगा। यानी कि इसे कहते हैं स्मार्ट इन्वेस्टमेंट। फ्रेंड्स, सिटी ट्रेंड्स के आज के एपिसोड में हमने आपको बताया कि आपके बेडरूम को किस तरह दे सकते हैं आप एक नया लुक। कौन कौन से बेड्स हैं जो इस वक्त यूथ कर रहा है सबसे ज़्यादा पसंद। कल फिर मुलाकात होगी एक और नए फैशन के साथ, एक और नए ट्रेंड के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।